माय ऑल फ्रेंड्स। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत 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 अच्छी हूँ, जैसे कि आप सब देख सकते हो। तो मेरे पास टाइम था गाइस, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एपिसोड 14 बना दूँ, बिकॉज फ्री बैठी थी एंड मुझे स्टोरी तो पूरा याद है। तो मैंने सोचा कि चलो स्टोरी का वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, आप लोगों को जल्दी से स्टोरी नई स्टोरी देखने सॉरी नए नया एपिसोड देखने को मिल जाएगा। तो टाइम का यूज़ करते हैं, यही सोच के मैं बैठ चुकी हूँ। आप लोग को यहाँ एपिसोड कौन सा यार, मैं भूल गई। 14, हाँ सर 14। एंड हमने स्टोरी स्टॉप किया था। फेरिहा को पार्टी की कोई भी बातें याद नहीं है, और हाँ, पार्टी की कोई भी बात याद नहीं है। और हांडे फेरिया को नशे में बेहोश करके उसकी सारी वीडियो वो शूट कर चुकी होती है, ठीक है। और ये बात एमिर को बिल्कुल भी पता नहीं होता कि हांडे जो रहती है फेरिया का वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी होती है कि क्या क्या हुआ रहता है। लेकिन उस वीडियो में सोचो, उस वीडियो में हांडे की सारी हरकतें रिकॉर्ड है, जो कि हांडे के फ्रेंड ने सारी चीज़ें ये कर दी। एंड ये चीज़ें कुराए को पता चल चुका है, लेकिन कुराए एमिर को बिल्कुल भी ये चीज़ अभी नहीं बताता है। अगर वो एमिर को बताएगा तो एमिर हमेशा के लिए हांडे से रिश्ता तोड़ देगा, क्योंकि फेरिया को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और ये सारी चीज़ अगर उसको पता चली कि उसकी बेस्ट फ्रेंड हांडे ने ये सब कुछ किया है फेरिया के साथ में, तो हमेशा के लिए एमिर हांडे से रिश्ता तोड़ देगा। इसलिए ये बात कुराए अपने पास रखता है, लेकिन ये बात हांडे को पता नहीं है कि कुराए को सारी चीज़ें पता चल चुकी है, क्योंकि उस रात हांडे कुराए के साथ थी। एंड हांडे ने भी इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था कि वो कार ड्राइव नहीं कर सकती थी। सो कुराए को उसके घर पे छोड़ने जाना पड़ा। एंड कुराए भी हांडे के घर में रुक गया था। एंड जब हांडे सो रही थी तो उसका जो कैमरा रखा था बाजू में, उस कैमरे में सारी चीज़ें रिकॉर्ड थी। तो वो टीवी पे लगा के वो देख रहा था कि कैसी बनी है वीडियो पार्टी वाली। तो उसमें सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी थी कि हांडे ने कैसे फेरिया के साथ ये सारी चीज़ें की। एंड ये बात सिर्फ अपने तक रखता है हांडे और कुराए। एंड बाद में हांडे को ये सारी चीज़ें बताता है जब हांडे कॉलेज आती है। तो वो शॉक हो जाती है पहले तो, तुम्हें ये सारी चीज़ें कैसे पता है। तो वो बोलता है कि तुमको ये सारी चीज़ें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मुझे जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मुझे पता चल चुकी हैं। तो अच्छा होगा कि ये सारी चीज़ें तुम मुझे अपने मुँह से बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया फेरिया के साथ में। फेरिया ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उसके साथ ये सब किया। एंड फेरिया को उस रात की कोई भी बात याद नहीं है। एंड एमिर ने उसे बिल्कुल भी नहीं बताया फेरिया को कि क्या क्या हुआ रहता है उस रात को। एंड फेरिया पूछती भी नहीं है, फेरिया के लिए एक सपने जैसा रहता है सब कुछ। तो फेरिया की फ्रेंड उसको पूछती है कि फेरिया तुम पार्टी में गई थी, क्या क्या हुआ वहाँ पे। तो फेरिया बोलती है कि सारी चीज़ें अच्छी से हुई एंड घर पे भी किसी को पता नहीं चला। एंड मैं वहाँ से आ गई पार्टी से, सब कुछ अच्छा था। तो बाकी की जो बातें हैं ना, वो इन हांडे, कुराए एंड एमिर तक ही रहती है, किसी को इस बारे में पता नहीं रहता। एंड कुराए बहुत अच्छा रहता है, सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर लेता है। वो हांडे को बोलता है तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इस वीडियो को डिलीट कर दो, अदरवाइज़ मैं एमिर को जाके सारी चीज़ें बता दूँगा और तुम्हारी दोस्ती हमेशा के लिए एमिर के साथ ख़त्म हो जाएगी। तो हांडे डर जाती है, क्योंकि हांडे एमिर को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, इसलिए वो दोस्ती नहीं तोड़ना चाहती एमिर के साथ में। इसलिए वो रिक्वेस्ट करती है, हाँ, कुराए को। आई एम वेरी कन्फ्यूज है कुराए को, कि कुराए ऐसा ना करो तुम, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ और मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूँगी। तो कुराए बोलता है मैं नहीं मानूँगा, मैं तुम्हारी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, इसलिए तुम मेरे सामने इस वीडियो को डिलीट करो। तो हांडे कुराए के ही सामने इस वीडियो को डिलीट कर देती है। एंड गुस्सा रहता है वो कुराए हांडे से, क्योंकि कुराए फेरिया को बहुत अच्छी लड़की मानता है। एंड कुराए को और एक और लड़की पसंद आ जाती है, यानी कि जो फेरिया की फ्रेंड रहती है ना, वो पसंद आ जाती है। इसलिए कुराए जो रहता है फेरिया की साइड रहता है, क्योंकि फेरिया की वो फ्रेंड रहती है। एंड वो चाहता है कि फेरिया अपनी फ्रेंड को बोले एंड कि कुराए उसको पसंद करता है। तो सारी चीज़ें तो होती हैं, फेरिया उसकी हेल्प भी कर देती है।
एंड वो लड़की भी कुराए को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर पता नहीं अचानक आगे या क्या होता है कि दोनों के बीच में दूरियाँ आ जाती है। क्योंकि शायद कुराए के दिल में हांडे ही रहती है और हांडे को भूलने के लिए वो उसका अपना अपना टाइम उसके साथ निकालना चाहता है दरिया की फ्रेंड के साथ में। तो फिर से वो उस लड़की को ब्रेकअप उसके साथ ब्रेकअप कर लेता है। एंड फरिया की फ्रेंड उसको मना करती है कुराए को कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, अगर तुम्हें मेरे साथ ब्रेकअप करना था तो तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में क्यों आए। तो वो उसको मनाता है, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों आया, किस लिए आया, बट तुम इस चीज़ को ख़त्म कर दो। जहाँ तक हमारा रिलेशन होना था हो गया है, अब मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम भी मुझे भूल जाओ। तो फिर वो लड़की बहुत अच्छी रहती है, सीधी रहती है, वो ज़िद नहीं करती इस चीज़ को। एंड फिर उसके बाद वो मान जाती है एंड वो सारी चीज़ें फ़रिया को बताती है कि कुराए उसके साथ ये सब करता है। एंड फ़रिया इस चीज़ को इसके ऊपर कुछ रिएक्ट नहीं करती, बिकॉज़ वो ये बोलती है यार ये तुम्हारा मैटर है, तो मैं इसमें कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ एंड कुराए भी अब मेरा अच्छा फ्रेंड बन चुका है, तो मैं कुराए के बारे में भी बुरा नहीं बोल सकती। तुम दोनों का मैटर है, तुम दोनों ही सॉल्व करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा बोल के वो चली जाती है एंड सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं ये तीनों मिलके। और एमिर को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि कुराए हांडे के साथ अब टच में नहीं रहता, क्योंकि उन लोग के बीच में थोड़ी सी दूरियां आ जाती हैं, क्योंकि कुराए बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है कि उसने फरिया के साथ ये सारी चीज़ें की होती हैं जो कि बिल्कुल भी कुराए को पसंद नहीं रहता, क्योंकि फरिया को एमिर बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और एमिर क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ, हांडे सॉरी कुराए एमिर का बेस्ट फ्रेंड रहता है। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि हांडे उसके साथ ऐसा कर देती है उसके बेस्ट फ्रेंड एमिर के साथ में। तो इसलिए वो दूरियाँ बना लेता है हांडे के साथ में, और इसी दूरियाँ के चक्कर में नज़दीकियाँ फरीहा की फ्रेंड के साथ वो बना लेता है। और फिर उसके बाद जब हान फरिया की फ्रेंड जब कुराए को पसंद करने लगती है, तो फिर वो उससे भी दूरियाँ बना लेता है। और मुझे समझ में ये नहीं आता कि कुराए ने ऐसा क्यों 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 किया उसके साथ में, जिसकी कोई गलती नहीं थी, उसके साथ में बुरा किया उसने। एंड ठीक है यार, अब जैसा सीरीज़ बना गया है मैं वैसे ही बता रही हूँ आप लोगों को। तो कुछ ऐसे ही सीन रहता है, ना तो एमिर को कुराए की लव स्टोरी के बारे में पता चलता है, और जो फरिया के साथ बुरा होता है उसके बारे में एमिर को पता चलता है। वो सारी चीज़ें ये लोग सीक्रेटली रखते हैं, तो कोई भी बात बाहर ही नहीं आ पाती है। एंड अब आगे एमिर एंड फरिया की लव स्टोरी स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। तो एमिर फरिया को उसके छोटे भाई से मिलवाना चाहता है। उसका जो छोटा भाई रहता है ना, वो फरिया के छोटे भाई भाई की उम्र का ही रहता है। तो एमिर चाहता है फरिया को अपने घर ले जाना एंड अपनी फैमिली से मिलाना। एमिर के फैमिली में ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, उसके जो फादर रहते हैं वो बहुत बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, और वो अपनी वाइफ को डिवोर्स दे चुके होते हैं। तो एमिर अपनी मॉम एंड अपने छोटे भाई के साथ में रहता है। तो वो अपनी मॉम से भी मिलवाना चाहता है फरिया को एंड अपने भाई से भी। तो एमिर की मॉम से वो एमिर अपनी मॉम से लास्ट में मिलवाता है फरिया को, लेकिन उससे पहले उसके भाई से मिलवाता है। एंड उसका भाई को फुटबॉल गेम बहुत ज़्यादा पसंद रहता है, एंड फरिया को वो गेम पहले से आता है क्योंकि वो अपने छोटे भाई के साथ खेलती है। तो जब वो फर्स्ट टाइम एमिर के छोटे भाई से मिलती है, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है उसके भाई को देखकर, क्योंकि वो सेम ही एज का रहता है उसके छोटे भाई का। तो वो उसके साथ फुटबॉल खेलने लगती है, और ये चीज़ एमिर को बहुत ज़्यादा शॉक कर देता है कि फरिया को ये गेम बास्केटबॉल गेम आता है। तो वो देख के शॉक हो जाता है, बहुत बहुत दूर से उसे देख के स्माइल करने लगता है कि उसका छोटा भाई भी उसके साथ घुल मिल जाता है, उसके साथ गेम खेलता है। फिर उसके बाद मिलने के बाद वो घर चली जाती है। तो फिर उसके बाद एमिर को उसका छोटा भाई बोलता है कि भैया आप जो अपनी फ्रेंड को घर लेके आए थे ये आपकी गर्लफ्रेंड है ना, उसको चिढ़ाता है ऐसा बोल के। तो एमिर हंसता है, वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये मेरी फ्रेंड है। तो उसका भाई फिर हाँ भैया मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ, ऐसा बोलता है उसको। ठीक है, आज की स्टोरी यहीं तक रखते हैं एपिसोड 14 को। आई होप आपको आज की स्टोरी मज़ा आया होगा। मेरा हिंदी इधर से उधर होते जा रहा है गाइस, तो आप लोग समझ जाना। मेरी हिंदी अच्छी है वैसे, लेकिन बोलते 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 पता नहीं कहाँ का कहाँ जा रहा है।
ठीक है, तो आज की स्टोरी आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आगे और भी इंटरेस्टिंग होगी स्टोरी। हम इस स्टोरी को आज के लिए यहीं तक ही रखते हैं, एपिसोड 14 को। ठीक है, एंड अभी के लिए मैं चलती हूँ बिकॉज 12:30 बज चुके हैं, मुझे लंच भी करना है, भूख लग रही है। आज के लंच में मैंने चिकन करी बनाया है, सो बहुत ही ज़्यादा यमी 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 बना हुआ है। एंड बहुत दिनों के बाद मैंने चिकन में आलू ऐड किया है बिकॉज़ मेरे भाई को आलू बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बोलता है कि अगर तुम चिकन में आलू मिलाओगी तो मैं बिल्कुल भी चिकन नहीं खाऊँगा। और कल रात को मम्मी ने चिकन बनाया था तो वो उसने खाया है, मम्मी ने इसके लिए थोड़ा बचा दिया था, तो वही चिकन अभी खाऊँगा बोला है। वो बोल रहा है कि मैं तेरे हाथ का आलू वाला चिकन नहीं खाऊँगा। पता नहीं क्यों उसको आलू वाला चिकन पसंद ही नहीं आता, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है आलू वाला चिकन। क्या आप लोग कभी खाए हो आलू वाला चिकन? जो खाएँ वो कमेंट में बताना कैसा लगता है। मुझे तो बहुत 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 टेस्टी लगता है यार आलू वाला चिकन। तो चलिए गाइस अब चलते हैं, बाय बाय। अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और कौन सा पार्ट आपको इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया कमेंट करके बताना। ठीक है, तो अभी के लिए चलती हूँ मैं, बाय बाय।